अब बात करेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की। ये आपने पढ़ा है फिजिक्स में, शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक में। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, एक चार्ज पार्टिकल मैंने फिक्स कर दिया है, दूसरा पार्टिकल इनफाइनाइट से आ रहा है, ऐसे चल के आ रहा है, इधर से देखेंगे, इधर से ये फिक्स पार्टिकल एक इनफाइनाइट से आ रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, चलते 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 एक डिस्टेंस पे आके वो रुक जाएगा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाएगा? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। कितना मैक्सिमम पास में वो आ सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकाली जाती है वो आपको देखना है। ओके, तो अब ये कब होगी? जब दोनों चार्ज कैसे रहेंगे? सेम साइन के। अगर दोनों चार्ज अपोजिट साइन के, ये पॉजिटिव है सपोज और ये नेगेटिव है, तो फिर तो वो रुकेगा ही नहीं। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इधर से आएगा इनफाइनाइट से, चलते 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 मिल जाएगा इससे। तो जब अपोजिट साइन के पार्टिकल्स होंगे तो वो एक दूसरे से बिल्कुल कोलाइड कर जाएंगे। लेकिन सेम साइन के अगर चार्जेस हैं, सपोज ये भी पॉजिटिव है, इनफाइनाइट से पॉजिटिव चार्ज आया, धीरे 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 आया और यहाँ के रुक गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का नाम सुना है क्या आपने? फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी नाम का चैप्टर आता है, उसमें आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जल्दी बताएं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसी को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और कब लगाया जाता है ये? कंजर्वेटिव फोर्सेस जब अप्लाई होते हैं। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा। अभी फिजिक्स में पढ़ाया भी जाएगा। ओके, पढ़ा है, पढ़े हैं। ये बिहार से आए हैं, आदित्य गिरी पढ़े हैं, मतलब बिहार से आए हैं, ठीक है। टोन में पता लग जाता है पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ओके, अंजलि ने बोला है पढ़ा है, बहुत बढ़िया। तो अब हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे, बहुत आसान है। देखो ये पार्टिकल है, ठीक है, ये कहां से आ रहा है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, बहुत दूर था इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब वहां से इसको प्रोजेक्ट कर दिया हमने v वेलोसिटी से। कौन सी वेलोसिटी से? v से। इसको स्पीड भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो v स्पीड से हमने प्रोजेक्ट कर दिया। अब इनफाइनाइट से v से चलता चलता आ रहा है, इसका साइन और इसका साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे पास में आता जाएगा, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ता जाएगा और ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको पीछे की तरफ धक्का देगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? धक्के की वजह से धीरे 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 डी एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा और धीरे धीरे पार्टिकल क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी उस पॉइंट पे यहां से यहां तक की हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये इनफाइनाइट से प्रोजेक्ट किया गया है v स्पीड से, और यहां से चलते 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 ये यहां पर आया और यहां पर आके ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव पार्ट था, यहां पर ये आके रुक गया। यहां पर इसकी स्पीड कितनी हो गई? जीरो हो गई, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है? आर नोट के इक्वल है। इसी डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो अब इसकी कैलकुलेशंस आपको करनी है। थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, कहां से कहां तक लगाएंगे? इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लगाएंगे, इनफाइनाइट से ए के बीच में लगाएंगे। मतलब ए एक पॉइंट था जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था, तो ए से बी के बीच में आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो कैसे लिखेंगे उसको मैं देखता हूं, ठीक है। इधर देखेंगे सब लोग, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ये लिख दिया। ये इसकी मैकेनिकल एनर्जी हो गई, कहां पर? ए पॉइंट पर। और जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो मैकेनिकल एनर्जी उसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपस में चेंज हो जाएगी। तो यहां पर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये दोनों का सम जो है ए पॉइंट पे जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी थी उसके सम के इक्वल होगा। इसी को क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, अभी चैप्टर आएगा पावर एनर्जी तक, ठीक है। बहुत आसान है। तो अब देखो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? सपोज इसका मास जो है वो m के इक्वल है। कितना है मास? m। तो काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। वेलोसिटी या स्पीड जो है वो v के इक्वल है, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी बताओ ए पॉइंट पे कितनी होगी? ए पॉइंट कहां पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फटाफट कमेंट करें सब लोग। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो k q1 q2 बाई r का फॉर्मूला लगाएंगे, r की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, ये कितनी होगी जरा बताएं? बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी।
क्योंकि भैया वेलोसिटी स्पीड जीरो हो गई, तो हाफ एम वी स्क्वायर, यू की वैल्यू जीरो रखेंगे, वी की वैल्यू जीरो रखेंगे, क्या आएगा जीरो। तो स्पीड जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे क्या हो गई, जीरो हो गई। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, जीरो जीरो आ गए, दो जीरो आ गए। अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट क्या होगी वो मैं लिखने वाला हूं। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट का चार्ज जो है वो, इस पार्टिकल का चार्ज Q1 है और इसका कितना है Q2 है। तो अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पड़ा है K Q1 Q2 बाई R नोट। ये इनकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी है R नोट, तो ये फॉर्मूला आ गया। अगर हमें V पता है, M पता है, Q1 पता है, Q2 पता है, तो R नोट की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा। अंकित राज पूछ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला याद रखना होगा। याद रखो तो आपकी इच्छा, नहीं भी रखो तो डेरिवेशन तो आना ही चाहिए। अरे एक लाइन का डेरिवेशन है, एक लाइन का डेरिवेशन है। अरे कल टॉपर्स टॉक शो हुआ था, याद है कि नहीं हुआ? अच्छा, अभी आपको याद नहीं क्योंकि अभी उसका वीडियो नहीं आया। उसको आप देखोगे टॉपर्स टॉक शो को, तो जो हमारे जो टॉपर्स थे वो बोल रहे थे कि भैया जो फॉर्मूले एक लाइन में डिराइव हो जाते हैं ना, उनको याद नहीं रखो तो भी चल जाएगा, लेकिन डेरिवेशन याद रखो। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा फटाक से डिराइव किया, 30 सेकंड्स 15 सेकंड्स के अंदर, और फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला। ठीक है, तो इसको अगर नहीं भी याद रहेंगे तो चलेगा। अब आर नोट की वैल्यू तो आप इससे निकाल ही सकते हैं, एक लाइन का डेरिवेशन। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, बहुत काम में नहीं आएगा, तो इसको ज्यादा याद रख के अपने मेमोरी की स्पेस को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पेस भी लिमिटेड है ऊपर, भगवान ने जो खोपड़ी दी है उसमें। अंजलि पांडे बोल रही वीडियो कब आएगा? बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। अंकित राज, मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक है, तो भैया पढ़ो, स्ट्रॉन्ग कर लो, पढ़ते जाओ हमसे। ठीक है, अब यहां पर क्या किया गया है कि जो Q1 चार्ज है उसको बोल दिया गया है अल्फा पार्टिकल। क्या बोल दिया गया है? अल्फा पार्टिकल था। जो Q1 वाला पार्टिकल था वो क्या था? अल्फा पार्टिकल। तो उसका चार्ज कितना होगा? अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? +2 होता है ना, तो +2 इंटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, +2 इंटू इलेक्ट्रॉन क्यों किया? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, तो +2 इंटू ई कर दिया। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर लिखोगे तो? +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि पहला वाला पार्टिकल हमने क्या ले लिया है? अल्फा पार्टिकल, तो उसकी वैल्यू यहां पर क्या रख दी? Q1 की जगह 2 इंटू ई रख दिया। दूसरा वाला पार्टिकल जो था वो क्या था? किसी एटम का न्यूक्लियस है, और उस एटम का एटॉमिक चार्ज क्या है? Z है। उस एटम का जो न्यूक्लियस है, ऐसा बोल दो, एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? Z है। तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस का चार्ज Z इंटू ई के इक्वल हो जाएगा। ये तो समझ में आया। तो दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो किसी एटम का न्यूक्लियस है, और उस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, तो उसका चार्ज हो जाएगा Z इंटू ई, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? K इंटू 2E इंटू ZE डिवाइडेड बाई R। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी है, इंफिनिटी पे इतनी थी। और यहां पर मास जो है वो अल्फा पार्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला जो चार्ज हमने क्या ले लिया था? फर्स्ट वाला पार्टिकल क्या ले लिया है? अल्फा पार्टिकल ले लिया। तो मास किसका यूज करेंगे? अल्फा पार्टिकल का, तो उसको m अल्फा लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन भी कर दिया गया। तो अगर अल्फा पार्टिकल होता तो डिस्टेंस कितनी आ जाती? चलो u इज इक्वल टू के ई कर देंगे, तो हाफ, अगर यहां पर लिखें हाफ m अल्फा इंटू यू स्क्वायर, ये u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? k इंटू 2 इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r हो जाएगा। या इसको r नोट भी बोल सकते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए हम r नोट यूज कर रहे हैं, तो r नोट की वैल्यू हो जाएगी, R नोट विल बी इक्वल टू 4kZe स्क्वायर डिवाइडेड बाय m अल्फा u स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आ गया अल्फा पार्टिकल के लिए। अगर इसको याद रखना है तो याद रखिए, नहीं भी रखना है तो डिराइव आप कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल को किसी न्यूक्लियस के ऊपर भेजेंगे हम, उसकी कोलिजन करवाने की कोशिश करेंगे तो कोलिजन नहीं होगी, इतनी डिस्टेंस पे आकर वो रुक जाएगा। क्लियर सबको?